उसी दिन के बाद मैं घर में उनके बिज़नेस के बारे में डिस्कस की और फिर जॉइनिंग किया सर और उसके बाद मैं फिर मतलब स्टार्ट किया सर। राइट, राइट, राइट। मतलब क्या है कि रोड पे एक अनजाने व्यक्ति से आपकी परिचय होती है और आपका डायरेक्ट सेलिंग से आपका परिचय होता है, राइट? यस मतलब सर। आपका जो स्पॉन्सर सनी बागवान आपसे उससे आपसे परिचय नहीं था उनका, यस सर, राइट नहीं ना? था। यस, यस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम बहुत बढ़िया, गुड नेचुरल मार्केट है ये आपका। चलिए बढ़िया है और अभी मैम बताएँ कि आपका जो मैं थोड़ा-सा आपका सक्सेस स्टोरी जानना चाहूँगा, सफलता की कहानी जानना चाहूँगा। हमारे ऑडियंस भी बोलते हैं कि सर हम लोगों को थोड़ा स्टोरी चाहिए उनका सक्सेस जर्नी कैसा रहा डे-जॉय में, राइट? अभी तक का जो प्लैटिनम तक का सफर है, ये कैसा रहा आपका? थोड़ा सक्सेस स्टोरी बताएँ आप। सर यहाँ आने के बाद हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है, जैसे कि मैंने जो कुछ सोचा था मेरे घर की दशा और दिशा सारी कुछ चेंज हुई सर। और इसके बाद जो भी मेरा ड्रीम्स था सारा कुछ पूरा हुआ और जैसे कि मैंने बहुत सारा जैसे कि अपने लिए जो भी मैं चाहती थी जैसे कि स्कूटी परचेज़ करना, मेरे हस्बैंड का करना या बहुत सारी चीज़ जो कि मैं चाहती थी कि मेरा ये मुझे ये करना है, वो सारी कुछ यहाँ आने के बाद मेरी दशा दिशा और घर की जो स्थिति थी वो सारी कुछ सुधार हो गई सर। राइट, राइट, कंटिन्यू, कंटिन्यू और यस सर। आगे। यस सर और फिर मैंने ये मतलब अपने मतलब मेरे अपलाइन की दिशा अनुसार मैं हल्के और ऐसे मैं आप लोगों के सामने प्लेटिनम डायरेक्टर के रूप में उपस्थित हूँ सर। राइट, थैंक यू जो एक डायरेक्ट कंपनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होता है कि टीम निर्माण करने की जरूरत पड़ती है। आपको टीम निर्माण करने में क्या-क्या परेशानियां आ रही थी और कैसे आपने उसको ओवरकम किया है? सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे कि अगर अगर आस-पास पड़ोस के लोगों को अगर मैं बिज़नेस के बारे में बताती थी तो कोई बिलीव नहीं करते थे। और बहुत राइट, सारी और मैं चाहती थी कि नहीं जब मैं नई-नई टीम को बनाती थी तो एक को मैं खड़े करती थी तो दूसरी तरफ मतलब कि वो डेड हो जाते थे। मतलब बहुत सारी परेशानियाँ होती थी और जैसे मैं फील्ड जाती थी प्रोडक्ट्स के बारे में परचेज़ करने के बारे में तो कभी यस होता था तो कभी नहीं होता था। तो बहुत सारी जो कि मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बहुत से सारे चैलेंजेस को मैंने दृढ़ संकल्प करने के बाद नहीं जब सभी कोई करे तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने ये संकल्प लेते हुए आगे बढ़ा और उनके दिशा मेरे प्लान के दिशानुसार मैंने ये काम किया और अब मैं अभी प्लेटिनम डायरेक्टर आप लोग के सामने हूँ सर। बहुत सारी राइट, राइट, परेशानियाँ हैं। एकदम बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल होता है आपका जो आपके साथ जो चैलेंजेस है ये एकदम बिल्कुल ये कॉमन हो चुका है ना? राइट जी। और ये परेशानी तो बढ़ेगी, आएगी ही आएगी, राइट? तो नेक्स्ट जो सवाल रहेगा रूबी मैडम एज ए महिला लीडर है ना? क्योंकि आपको बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, पति जॉब में है ऑलरेडी, है ना? आप यस अपने समय का प्रबंधन आप कैसे करते थे? क्योंकि सुबह में बच्चों को स्कूल भी भेजना है, पति को भी आपको से ये करके आपको ड्यूटी भेजना है, तो आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते थे? सर पहले तो मुझे प्रॉब्लम्स आते थे जैसे कि बच्चे लोग को भेजना और जब मैं बच्चे लोग को टाइम नहीं दे पाती थी तो मुझे बहुत मतलब सारी परेशानियाँ करनी पड़ती थी तब जाके मैं बाद में ये हमको सुनना पड़ता था कि नहीं मैम पहले घर को ये देना है पहले घर को मतलब उसके अनुसार चलना है उसके बाद हमें फील्ड में जाना तो फिर मुझे लगा कि नहीं कहीं ना कहीं हमारे घर को मेरे बच्चे को मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम्स हो रही है यानी मेरे कारण तब तब मैंने ये सोचा कि नहीं उन्हीं के अनुसार मैं चलूंगी फिर मेरे बच्चे को मतलब इसके कारण मैं सुबह जल्दी उठती थी सर बहुत जल्दी उठती थी और सारे काम करके मेरे बच्चों को स्कूल भेजते थे मेरे हस्बैंड को भेजने के बाद ही मैं फील्ड में भी मैं निकलती हूँ सर और उनके अनुसार ही मैं चलती हूँ। राइट, राइट, राइट। एक सवाल और मैम आपसे रहेगा, है ना? एज़ ए महिला लीडर क्योंकि क्या होता है ना कि इस बिज़नेस को जब बिल्ड करते हैं तो थोड़ा-सा अप डाउन्स चलता है। मतलब क्या होता है कि थोड़ा देर से आना सपोर्ट नहीं कर मतलब पहुँच नहीं पाना। तो मैं एक सवाल अब सिंपल सवाल करना चाहूँगा कि आपके पति ने आपको कैसे मदद किया आपके बिज़नेस को बिल्ड करने में, राइट? क्या सहयोग रहा उनका? सर उनका तो हमेशा शुरू से ही सपोर्ट है कि जैसे कि टाइम को लेके जैसे कि अगर कभी-कभी मान के चलिए फील्ड में जाते थे तो लेट हो जाता था, तो अगर मान के चलिए उनको लंच से आना होता था तो वो मैनेज करते थे कि लेट से आना या कभी कोई काम मेरे सपोर्ट मतलब हर कुछ फील्ड में जैसे कि दूर-दूर जाना हो तो मेरे साथ सपोर्ट के साथ फील्ड में जाते थे। मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कम्फर्ट नहीं है तो वो मेरे सपोर्ट थे और घर में भी बहुत सपोर्ट थे सर। शुरू से क्या ही सपोर्ट रहा। मतलब क्या कि आपको अपने पति की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा ताकि बिज़नेस जो है राइट? जी सर। तो बढ़िया है कि आपका एकदम बिल्कुल आप लोग कम्युनिकेशन बहुत है परिवार के साथ में, हस्बैंड के साथ में, राइट? चलिए आगे हम लोग के आने वाला करने एक बड़ा बिज़नेस आपका बिल्ड होगा। नहीं तो आपसे नेक्स्ट सवाल मेरा है एज़ ए महिला लीडर है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ आती है टीम बिल्ड करने में, तो आपको जो परेशानी आ रही है, आपके साथ में जो बाधाएँ थी, उन बाधाओं को आपने ओवरकम कैसे किया? जैसे टीम बिल्ड करने में जो सब बाधाएँ आती है। सर टीम को बिल्ड करने में बहुत सारी बाधाएँ आ रही थी। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने टीम को मतलब एक तरफ बना रही थी तो दूसरी तरफ मतलब कि डेड हो जा रहे। तो मैंने यस। सोचा मैंने खुद से डिसाइड किया कि जब वो सभी को तो मैं क्यों नहीं कर पा रही? हुँ, कुछ तो मेरे में कमी होगी। तो बस हुँ, मैंने हुँ, उसको फॉलो करते गया और फिर मैंने मेरे क्लाइंट के मैंने कार्य
और उसके बाद मैंने सारी कुछ उसे फिर हैंडल किया उनके अनुसार। राइट, एक बड़ी चीज है मैडम, है ना, कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में आपका कम्युनिकेशन स्किल, है ना, जिसको हम लोग संचार बोलते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो आपने अपनी टीम के साथ कैसे आपने कम्युनिकेशन को डेवलप किया और अपनी टीम को कैसे आपने हैंडल किया? सर बहुत सारे कम्युनिकेशन की जो कि मैं पूरा सपोर्ट करती थी, मोटिवेट करती थी कि नहीं आप हम लोग दोनों को मिलकर करना है, और जो भी सपोर्ट मैं करूँगी और मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें मैं बस साथ मिलकर मोटिवेट करती थी और मैं उन्हें प्रेरित करके नहीं आप कर सकते हैं बहुत सारे। और एक चीज है, ये जो है आज तक जो आपका प्लैटिनम डायरेक्टर तक का जो सफर है ना, आपने कौन से टूल अचीव किए और कैसे वो टूल अचीव के बाद वहां पे गए, तो कैसा लगा, मतलब डिजिटल का तरह रहा आपकी पर्सनल फीलिंग बन तो रहेगा। सर मैंने जैसे मेरे टूल किया बहुत ही, अगर उसके बारे में तारीफ कुछ जाए वहाँ पे मैं जो एक दिन रहा उसके बाद जैसे मैं 3 जगह इतना ज्यादा एंजॉय कि मैं बता सकता हूँ कि इतना जगह मतलब किला से घूमे और इतना सारा जो डांस हो गया, मतलब इतने ज्यादा मतलब कि बिजनेस बारे में मतलब मैं देख पाई कैसे आदमी डेवलप करे, कैसे मतलब किस तरह से एंजॉय करे, बहुत अच्छा और जो भी मेरी मन थी कि फैमिली घूमने के लिए जाए तो सारे आइटम्स वो सारी कुछ मुझे मिले जो कि मैं हमेशा चाहती हूँ मुझे सारी कुछ वहाँ पे मिले, तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यस यस, ये हमको लगता है रूबी मैडम की जैसलमेर का ट्रिप जो रहा कि बहुत ही आनंदमय रहा जिसको लोग बोल सकते हैं, राइट। और वहाँ जब वो ट्रेन का जो में जो पहली बार हमको लगता है कि हम लोगों ने क्या बोलते हैं टूर को एंजॉय किया था, राइट। तो वो जो जैसलमेर का कुछ घटना बताया जिससे आपको बहुत ही प्रभावित किया हो। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे डांस जो चलता है डांस वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा और अच्छा लगा। और वहाँ पे जैसे कि जैसलमेर में जो मेहर का जो किला था सब पे बहुत मुझे अच्छा लगा। यस सर, बहुत ज्यादा फेमस लगा वहाँ का। मैडम एक चीज है, आप आज हमारे बीच में करीब करीब काफी ऑडियंस है ना, मैं उसको आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप एक हमारे ऑडियंस को बताएं कि आज डेजॉय का जो टूर एंड ट्रैवल जो होता है, आज क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर को कि कोई भी कॉन्टेस्ट जब आते हैं तो उसको अचीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं इसका जो क्या बोलते हैं हम एक तरह से उनका जो कंपनी का जो प्रबंध होता है ना डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति हम कहते हैं ना वो, है ना, तो थोड़ा सा ये बताना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को? सर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल इतने बिजी जमाने में मतलब कि हर कोई सिर्फ काम के पीछे भाग रहा है, लेकिन हर कोई को एंजॉय करना चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस में आप देखेंगे कि टूर एंड ट्रेवल्स इतने अच्छे हैं कि इतने बेहतरीन तरीके से मतलब कि तैयार किया जाता है कि जैसे कि वहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। आप अच्छे से जैसे कि खान पान वहाँ पे रहते हैं, आप वहाँ पे डांस इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार मस्ती कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आपको जो भी आप चाहते हैं आनंदमय जीवन वो आपको सब कुछ वहाँ पे मिले। हर कोई को मैं बोलना चाहूँगी कि टूर अचीव करे, क्योंकि ये लाइफ एंजॉय करने के लिए हर कोई को करना चाहिए, और जो कि यहाँ पे मिल रहा है। मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को यही बोलना चाहूंगी कि आप हर कोई को मतलब कि अपने मन के अनुसार और अपने इच्छा और फ्रीडम के साथ जीना चाहिए, जो कि वहाँ पे मिलता है सर। राइट राइट, बहुत मतलब क्या है कि काम के साथ एंजॉयमेंट है, पैसा है, मान सम्मान है, रिकॉग्निशन है, सब कुछ। मतलब एक तरह से अगर हम लोग बात करें कि डेजॉय को अगर आज आप बिल्ड करते हैं तो आपके लाइफ के जितने भी सपने हैं जो आप चाहते हैं, एक कंप्लीट पैकेज डेजॉय के माध्यम से मिल सकता है। आपका जो कथन है उसके हिसाब से मैं जो समझ पा रहा हूँ, सब कुछ आपको मिलेगा, दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है जो कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में जो कि यहाँ है सर। यस यस। अब सवाल है मैम आपसे मेरा ये दूसरा, ये लास्ट बट नॉट लिस्ट एक सवाल है कि आज आप जहाँ पे हैं, है ना, जिस लेवल पे आज आप हैं, है ना, आप इसका श्रेय आप जो है एक तरह से मैं कहूँ कि आपको ये जो विजन मिला है ना इस बिजनेस को बिल्ड करने का, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा सेमिनार का नाम बताए जहां से आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक जो है प्रेरणा मिला हो, मतलब आपका विजन क्लियर हो गया हो। सर मेरा विजन यहाँ पे जो रांची में जो सेमिनार हुआ था वहाँ पे मुझे मेरा विजन क्लियर हो गया। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे आने के बाद मेरी दशा दिशा सब कुछ चेंज हो सकती है, कि एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी ये बिजनेस को करके बहुत आगे बढ़ रहा है, एक महिला डेवलपमेंट कर रही है, और यहाँ पे बहुत सारे अप्लायंस लोग हैं जो कि 10 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और मेरे माइंड में जो क्वेश्चन थे यहाँ पे मान इज्जत सम्मान सब कुछ है जो हर इंसान चाहता है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे मेरा विजन पूरा क्लियर हो गया था सर। राइट राइट राइट। उसके बाद पूरी में भी मेरा क्लियर हुआ था सर। यस, पूरी के बारे में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा।
यस सर, वहाँ पे जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि वहाँ जाने के बाद मेरे माइंड में जो बहुत सारे वहाँ का जो मतलब वहाँ जाने के बाद मेरे में डेवलपमेंट आया। बहुत सारे जो बिज़नेस के बारे में मैंने सीखा वहाँ पे, और मेरा टीम भी बहुत ज़्यादा वहाँ जाने के बाद डेवलपमेंट हुआ सर, और उसके बाद ही मेरी मतलब ग्रोथ हुआ। अभी उस टाइम मेरी भी डायरेक्टर थी, अभी मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। मतलब बहुत राइट, ज़्यादा राइट। मतलब क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है द क्रिएटर्स, है ना? तो ये यस जो सर। एलडीपी प्रोग्राम टाइम टू टाइम आपका ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर एलडीपी कोई अटेंड करता है, एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट मीटिंग अगर कोई अटेंड करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत मतलब एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है, राइट ना? आपका कहने का यस मतलब ये। सर। यस, यस यस। सर। तो एक चीज़ और भी मैम, हमारा जो द क्रिएटर्स आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना? थोड़ा इसके बारे में बताएं, और आपका अपलाइन का सपोर्ट कैसा रहा आपके इस बिजनेस को डेवलप करने में, आपका बिजनेस को बिल्ड करने में, थोड़ा इसके बारे में भी बताया। सर मेरे प्लान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जब मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकती थी, उस टाइम मतलब वो हमें मोटिवेट करते थे कि नहीं मैम आप कर सकती हैं। बहुत सारी सिचुएशन मेरी आई कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और बहुत जो कि कैसे बिल्ड करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है टीम को, कैसे टीम को हैंडल करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मतलब अपनी टीम को मोटिवेट हर कुछ मतलब वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और अभी तक सपोर्ट करते हैं सर। बहुत सारी चीज़ जो कि मुझे अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था सर, और आज मैं जो सीखूँ उन्हीं की सपोर्ट से और उन्हीं की वजह से। मतलब क्या है कि आपको आपका अपलाइन आपको एकदम बिल्कुल एक तरह से एक बच्चे की तरह आपको गाइड यस किया, सर। गाइड करने के बाद आज आपको यहाँ पर लेकर के आया, राइट? मतलब यस सर। एक अपलाइन का जो रोल होता है, एक मेंटर, एक गुरु का जो रोल होता है, पूरी तरह से आपके स्पॉन्सर ने आपके साथ में निभाया, राइट? चलिए, तो यस आप अपने अपलाइन को धन्यवाद दें, थैंक्स करें, थैंक ताकि यू अच्छा थैंक यू रहेगा। बोलना चाहूँगी संदीप सर को, और उसके साथ आपको भी सर, आपने भी हमेशा मेरा सपोर्ट किए, और यस, जितने भी यस, यस, क्रिएटर्स ग्रुप हैं उन्हें भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। यस, यस। और सुबह का जो जूम सेशन है, इससे क्या प्रेरणा आपको मिल रहा है मैडम? सर जूम सेशन से हमें बहुत सारा प्रेरणा मिला, जो कि हम लोग जैसे फील्ड में जाते हैं तो कैसे हम लोग उनके साथ बातें रखनी है, कैसे हम लोग मतलब होम मीटिंग करानी है, कैसे आपको मतलब फील्ड में जाने के बाद तरह तरह की समस्याएं रहती है उसका समाधान, बहुत सारी क्वेश्चन जो कि हम लोग जो समझ नहीं पाते हैं, वो सारी कुछ डिटेल से हमको वहाँ पे पता चलता है सर, और उसी के अनुसार मैं अभी वर्क कर रही हूँ बहुत राइट, सारा। राइट। गुड, गुड। लास्ट क्वेश्चन है मैडम आपका, और ये क्वेश्चन आपका रहेगा, अभी जो आगामी हमारा 28/7/2024 को जो ब्लू डायमंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम को आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? कितने लोगों को लेके आ रहे हैं? ताकि आपकी लोग बन पाए, आपका नीचे आपका ग्रुप। यस सर, मैं 28 तारीख को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर रही हूँ, जो कि प्लस प्लस मतलब 50 प्लस से ऊपर मैं ले जाने की कोशिश पूरा कर रही हूँ सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लग रहा है मैडम कि सेमिनार के बाद आपका लेवल चेंज हो जाएगा? हाँ सर, पूरा हमको कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा सर। राइट, राइट, राइट। मतलब एकदम बिल्कुल है। इसके साथ में है कि आपका अगर आप ये तैयारी करके चल रहे हैं, अगर 50 प्लस लेकर के आते हैं, दैट मीन्स कि जो है 3 से 6 महीना में आपका पूरी तरह से एंटायर जो है बिजनेस का स्वरूप ही बदल जाएगा, राइट? क्योंकि कहा जाता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो वही है, मैं फिर से वही सेंटेंस बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर आर बोर्न इन अ लिविंग रूम बट डायमंड्स आर बोर्न इन अ सेलिब्रेशन प्रोग्राम, राइट ना? तो ये यस सर। सेलिब्रेशन प्रोग्राम रियल में एकदम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है, सारे लीडर्स इसको लेकर के, राइट ना? यस सर। लास्ट में मैं रूबी मैम आपको जो है अपने टीम को, आज जो पैनल पे बैठे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के? मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग से आप जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग कैसे परिवर्तन लेके आ सकता है? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट है, और अगर इसकी बात की जाए एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, सब कुछ यहाँ पे आप पा सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आप जो सोचते हैं वो सारी कुछ यहाँ पे आपका जो सोच रहे हैं वो सारी कुछ पूर्ण होंगी, और इसके साथ यहाँ पे आपको बड़ी मतलब आपको लगेगा कि बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको उसको पार करते हुए जाना है, और जो भी आप सोच रहे हैं वो आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और ये मतलब कि यहाँ पे आने के बाद मुझे मतलब बिना पूंजी के आप यहाँ पे बहुत आगे मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी इनकम कर सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे पूरा हो सकता है। राइट, राइट। मैं यही यस। बोलना चाहूंगी कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कि यहाँ पे डट के रहना है, यानी कि जिद बन के मतलब अड़े हुए रहना है, दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहना है। और हमेशा से मैं बोलती हूँ कि जब जब तक आप ठान नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और ये हर कोई कर सकता है। और हमेशा से मैं बोलती हूँ कि जैसे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल और आसान क्या ठान लिया, बस ठान लिया, यानी कि जब तक आप नहीं ठानेंगे कुछ नहीं होगा, और बार बार परेशानियां आएंगी, लेकिन उसको पार करते हुए आपको आगे जाना है। बस मैं कर सकती हूँ, ये मोटिवेट अपने आप को करना है कि मैं कर सकती हूँ, और मैं वही करती हूँ। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि सभी कोई कर सकते हैं सर।
राइट 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 राइट। मतलब क्या है कि अगर कोई डिसीजन ले ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। सो आज हम लोगों ने हमारे जो आयरन लेडी है रूबी मैडम से आज हम लोगों ने उनका जीवनी के बारे में जाना, उनकी सफलता की स्टोरी हम लोगों ने जाना, और आज उन्होंने जो टूर एंड ट्रैवल जो अचीव किया डीजोई के माध्यम से, उनके बारे में हम लोगों ने उसका एक्सपीरियंस लिया है ना। सो लीडर आप सबों को मैं फिर से आपको रूबी मैम से मिलाने के लिए मैं चाहूंगा कि रूबी मैडम का आप लोग सभी लोग कंसिडरेशन करें, उसको बधाई दें, ताकि आप जो है आने वाला कल में आप इस पैनल पे फिर से आने वाले हैं, राइट। तो सारे लीडर्स प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर इनको बधाई दें, क्योंकि इस तरह